ये कहानी है एक ऐसे हत्यारे की जिसने अपनी पुरानी जिंदगी से मुंह मोड़कर एक नई शुरुआत करना चाहा, पर शायद किस्मत को उसका ये फैसला मंजूर नहीं था, तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। अपने जिस सपने के लिए उसने अपनी असली पहचान की हकीकत को ठुकराना चाहा, किस्मत ने उससे उसका वो सपना ही छीन लिया। जॉन विक ने जिस लड़की के लिए खुद को लगभग बदल ही दिया था, उसकी अचानक कैंसर से मौत हो जाती है और फिर से उसकी पुरानी जिंदगी बाहें फैलाए उसे वापस अपनाने को तैयार उसका इंतजार कर रही होती है। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हेलेन की मौत के अगले दिन जॉन के लिए एक पार्सल आता है और वो पार्सल हेलेन ने ही अपनी मौत से पहले जॉन के लिए खरीद कर रखा था। उस पार्सल में हेलेन ने जॉन को गिफ्ट के तौर पर या कह लो अपनी आखिरी निशानी के तौर पर एक छोटे से कुत्ते का बच्चा दिया होता है जिसका नाम डेजी रहता है और उसके साथ जॉन के लिए एक लेटर भी रहता है जिसमें ये लिखा होता है कि भले ही वो उसकी जिंदगी से चली गई हो पर उसे हिम्मत नहीं हारनी है, उसे अपनी जिंदगी की फिर से नई शुरुआत करनी होगी और इस मोड़ पर वो अकेला न रहे, इसीलिए उसने डेजी को उसकी नई दोस्त के तौर पर उसके पास भेजा है। हेलेन की लेटर को पढ़कर जॉन इमोशनल हो जाता है और हेलेन की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपनी लाइफ को सही तरीके से जीने की पूरी कोशिश करता है, पर शायद उसकी किस्मत को उसका ये फैसला भी मंजूर नहीं था। तो एक दिन जब जॉन डेजी के साथ घूमने निकलता है और अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए रुकता है, तभी उसी पेट्रोल पंप पर आए रशियन माफिया वीगो के बेटे लूसेफ की नजर उसकी कार पर पड़ती है और क्योंकि जॉन की कार एक विंटेज कार रहती है तो लूसेफ को वो बहुत पसंद आती है और वो जॉन को उसे बेचने को कहता है, पर जॉन लूसेफ को साफ मना कर देता है क्योंकि जॉन के लिए उसकी हर एक चीज उसके लाइफ का एक हिस्सा थी और वो कार उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी। और यहाँ ये बात लूसेफ के ईगो को हट कर जाती है, जिसके बाद वो जॉन को उस वक्त तो प्यार से जाने को कह देता है, पर जब रात होती है तब वो अपने दोस्तों के साथ वापस आता है और फिर पहले तो धोखे से जॉन को मारकर अधमरा कर देता है और उसके बाद उसकी आंखों के सामने डेजी को जान से मारकर उसकी कार भी ले जाता है। और यहाँ लूसेफ की यह हरकत जॉन के लिए किसी चिंगारी की तरह काम करती है। जॉन ने अपने अंदर की जिस आग को सालों से बुझा कर रखा होता है, लूसेफ ने वो आग फिर से भड़का दी होती है। पर फिलहाल उधर लूसेफ जॉन की कार को सीधे ओरिलियो के पास लेकर आता है ताकि वो उस कार के नए पेपर्स बनवा सके, क्योंकि ओरिलियो चोरी हुई कार्स की ब्लैक मार्केटिंग करता था और इस काम में वो वीगो का बिजनेस पार्टनर भी था, पर इन सब के साथ ही वो जॉन का भी दोस्त था। तो वो जैसे ही उस कार को देखता है वो लूसेफ से बस एक ही सवाल करता है कि ये कार उसे कहां से मिली। और जब लूसेफ उसे इस बारे में कोई जानकारी देने से मना कर देता है इस अकड़ में कि उसका बाप एक माफिया है तो उसके काम को लेकर कोई भी उससे कोई सवाल नहीं कर सकता, तो ओरिलियो गुस्से में लूसेफ को एक पंच मारता है और उसे अपने गैराज से निकल जाने को कहता है। और उसकी इस हरकत से जब लूसेफ उसे धमकाने की कोशिश करता है तो ओरिलियो बस उससे एक ही बात कहता है कि उसने जो किया है उसके मुकाबले ये तो कुछ भी नहीं है। पर यहाँ ओरिलियो की बात की गहराई लूसेफ समझ नहीं पाता, उसे बस यही दिखता है कि ओरिलियो ने उसकी बेइज्जती की है, तो वो गुस्से में वहां से चला जाता है। और उसके जाने के ठीक कुछ देर बाद जॉन भी वहां पहुंच ही जाता है, क्योंकि उसे भी पता रहता है कि बात अगर कार्स की ब्लैक मार्केटिंग की है तो ओरिलियो के अलावा कोई कहीं जा ही नहीं सकता है। और यहाँ जॉन से मिलते ही ओरिलियो उसे सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है कि वो वीगो का बेटा लूसेफ था जिसने उसके साथ यह हरकत की है। तो ओरिलियो की बात सुनकर जॉन वापस अपने घर आ जाता है, और वो इसलिए नहीं कि वीगो का नाम सुनकर वो डर गया, बल्कि अपनी पुरानी जिंदगी को वापस कब्र से निकालने के लिए, जिसे उसने सालों से अपने घर के बेसमेंट के नीचे दफना कर रखा था। और उधर जब वीगो को पता चलता है कि ओरिलियो ने उसके बेटे को मारा है तो वो इसके पीछे की वजह जानने के लिए उसे कॉल करता है। तो ओरिलियो वीगो को बताता है कि उसके बेटे ने बहुत महान काम किया है, और वो महान काम यह है कि उसने जॉन विक की कार तो चुराई, इसके साथ ही उसने उसके कुत्ते को भी मार दिया। ओरिलियो के मुंह से जॉन का नाम सुनते ही वीगो की साड़ी अगर ठंडी पड़ जाती है और वो सीधे लूसेफ को मिलने के लिए बुलाता है। और जब लूसेफ वीगो के सामने आता है तो वीगो भी लूसेफ को ओरिलियो की ही तरह प्यार से जोरदार एक पंच मारता है, जिसके बाद आखिर में लूसेफ भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और अपने बाप से पूछता है कि आखिर उसने एक मामूली से आदमी की कार चुराकर ऐसा कौन सा पाप कर दिया है कि हर कोई उसकी बजाय ही जा रहा है। तो वीगो लूसेफ के इस सवाल का जवाब विस्तार से देता है। वीगो लूसेफ को बताता है कि उसने जो किया है वो उसके लिए नहीं पिटा रहा है, बल्कि उसने जिसके साथ किया है उसके लिए पिटा रहा है, क्योंकि वो जिसे एक आम आदमी समझ रहा है वो आम आदमी जॉन विक है, जिसे अंडरवर्ल्ड में लोग बाबा यागा के नाम से जानते थे, और एक टाइम पर वो उन्हीं के लिए काम करता था। और जॉन एक ऐसा हत्यारा है जिसे किसी को मारने के लिए किसी गन की भी जरूरत नहीं पड़ती है। उसने एक बार खुद अपनी आंखों से उसे 3 लोगों को एक पेंसिल से मारते देखा है। और रही बात वो और क्या कर सकता है जिससे अंडरवर्ल्ड तक इतना डरता है, तो जब उसे हेलन से प्यार हुआ था और उसके लिए उसने ये सब छोड़ने का डिसाइड किया, तब उस वक्त उसने उसे एक इम्पॉसिबल काम दिया जिसे अंडरवर्ल्ड का कोई भी हत्यारा अपने सपने में भी करने को तैयार नहीं होता। उस काम को जॉन विक ने चुटकियों में कर दिया था। उसने उस रात अंडरवर्ल्ड में जो तबाही मचाई थी, पूरा अंडरवर्ल्ड उससे हिल गया था, और उस रात उसने जिन लोगों को मारा उसी की वजह से आज उसका बाप इतना बड़ा माफिया है, और आज उसके महान बेटे ने उसी जॉन विक के कुत्ते को मारकर उसकी कार चुरा ली, वो भी ठीक उसकी बीवी के मरने के कुछ ही दिनों बाद। अपने बाप की बात सुनकर लूसेफ समझ जाता है कि उसने उड़ता तीर ले लिया है, पर फिर भी वो अपने बाप को अपनी हिम्मत दिखाने के लिए उससे कहता है कि वो सब संभाल लेगा। तो लूसेफ की बात सुनकर वीगो उसे गले लगा लेता है, पर वो इसलिए नहीं कि उसे अपने बेटे की बहादुरी पर गर्व होता है, बल्कि उसे उसकी हिम्मत पर तरस आता है। वीगो लूसेफ से बस एक ही बात कहता है कि उसे अब कुछ संभालने की जरूरत नहीं
है क्योंकि अब वो कुछ संभाल ही नहीं पाएगा, क्योंकि जॉन खुद उसे मारने के लिए उसके पास आएगा और ये कहकर वो लूसिफ को वहां से भेज देता है। पर भले ही वो कितना भी बड़ा गधा था, पर रहता तो उसका बेटा ही है। तो वीगो सारे मामले को अपने तरीके से निपटाने की कोशिश करता है और सबसे पहले जॉन को फोन करता है उससे शांति से बात करने के लिए। पर जॉन जब बिना कुछ बोले उसकी बातों को सुनकर फोन रख देता है। तो वीगो समझ जाता है कि जॉन बिना लूसिफ को मारे नहीं रुकने वाला। तो वीगो दूसरा रास्ता अपनाता है। वो उसी वक्त जॉन को मारने के लिए 12 लोगों को उसके घर भेजता है, पर जॉन उसका ये प्लान भी फेल कर देता है। वो 12 लोग जिस रफ्तार में जॉन को मारने आते हैं, जॉन उसी रफ्तार में उन्हें ही मार देता है। और जब जॉन उन 12 लोगों के कचरे को साफ करने के लिए अंडरवर्ल्ड के क्लीनर्स को बुलाता है, तब ये बात आग की तरह पूरे अंडरवर्ल्ड में फैल जाती है कि जॉन विक रिटायरमेंट से वापस आ गया है। वहीं दूसरी तरफ अपने प्लान के फेल होने के बावजूद वीगो हार नहीं मानता, क्योंकि वो जानता था कि जॉन एक बड़ी मछली है, तो उसे छोटे मोटे जाल से नहीं पकड़ा जा सकता। तो वीगो इसके बाद फिर बड़ा दाव खेलता है। वो सीधे पूरे अंडरवर्ल्ड में जॉन को मारने के लिए 14 करोड़ की सुपारी निकाल देता है और इसके साथ ही चूक की कोई गुंजाइश न रह जाए, वीगो मार्कस के पास जाता है, क्योंकि मार्कस ही वो शख्स रहता है जिसने जॉन विक को बनाया था और इसके साथ ही वो उसका सबसे करीबी दोस्त भी रहता है। और वीगो को मार्कस पर पूरा यकीन इसलिए रहता है कि वो उसका काम जरूर करेगा, क्योंकि पूरे अंडरवर्ल्ड में सिर्फ 2 ही चीजों के मायने थे, पहला किसी को दी हुई जुबान और दूसरा पैसा। और यहाँ वीगो का प्लान काम कर जाता है, क्योंकि मार्कस पैसों के लिए जॉन की सुपारी एक्सेप्ट कर लेता है। वहीं इधर जॉन 2 रातों के लिए होटल कॉन्टिनेंटल में रूम बुक करता है। और यहाँ आगे बढ़ने से पहले होटल कॉन्टिनेंटल के इतिहास के बारे में थोड़ी बातें करना बेहतर होगा। तो होटल कॉन्टिनेंटल पूरे अंडरवर्ल्ड के लोगों के लिए किसी सेफ हाउस जैसा रहता है। इस होटल में आप किसी को भी जान से नहीं मार सकते, चाहे वो आपका कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो। और ये रूल वहाँ आने वाले सभी पर लागू होता है, फिर चाहे वो एक चोर हो या पूरे शहर का माफिया। वैसे कॉन्टिनेंटल के और भी बहुत सारे राज हैं, पर फिलहाल के लिए इतना डिटेल काफी होगा। और इतने से आप सभी ये तो समझ गए होंगे कि जॉन ने अपने मिशन को पूरा करने के दौरान कॉन्टिनेंटल में रहना क्यों चुना। तो जॉन कॉन्टिनेंटल में चेक इन करते हैं विंस्टन से जाकर मिलता है, क्योंकि विंस्टन सिर्फ कॉन्टिनेंटल का मैनेजर ही नहीं रहता, बल्कि एक तरह से अंडरवर्ल्ड की भागदौड़ भी उसी के हाथों में रहती है। और क्योंकि विंस्टन जॉन का अच्छा दोस्त भी रहता है, तो जॉन के लिए उससे बेहतर कौन रहता है जो उसकी मदद करता। तो विंस्टन यहाँ जॉन की मदद के तौर पर उसे लूसिफ का पता बता देता है कि वो इसे इस वक्त कहाँ मिलेगा। पर इसके साथ ही वो जॉन को वार्निंग भी देता है कि वो जैसा सोच रहा है कि अपने काम को खत्म करने के बाद वो वापस लौट जाएगा, ये सब उतना आसान नहीं होने वाला। क्योंकि अगर उसने एक बार वापस से अंडरवर्ल्ड में अपना गन उठाया, तो इसके साथ ही उसका पुराना इतिहास उसे वापस जकड़ लेगा और फिर चाह कर भी वो वापस लौट नहीं पाएगा। पर विंस्टन की वार्निंग सुनने के बाद भी जॉन अपने बदले के लिए ये रिस्क लेने को तैयार रहता है और विंस्टन के बताए मुताबिक उस पते पर पहुंच जाता है लूसिफ को मारने। और लूसिफ यहाँ जानते हुए भी कि जॉन उसे मारने आने वाला है और इसके लिए सारी तैयारियां करने के बावजूद वो जॉन को रोकने में नाकामयाब रहता है। जॉन एक एक करके लूसिफ के सारे दोस्तों को मार देता है, पर इससे पहले वो लूसिफ को मारता उससे भी थोड़ी गलती हो जाती है, जिस वजह से लड़ते वक्त लूसिफ का एक बॉडीगार्ड उसे जख्मी कर देता है, जिससे लूसिफ वहां से बचकर भाग जाता है। और यहाँ अपने जख्म की वजह से जॉन को भी मजबूरन वापस कॉन्टिनेंटल आना पड़ता है। पर वीगो ने जॉन पर इतना बड़ा इनाम ही रख दिया होता है कि उसे कॉन्टिनेंटल में भी चैन नहीं मिलता। दरअसल जॉन जब अपना इलाज करवाकर आराम करने जाता है, तब एक तरफ मार्कस कॉन्टिनेंटल के बगल वाले अपार्टमेंट से जॉन पर स्नाइपिंग करने के लिए बैठ जाता है और अंदर पर्किंस जो पहले जॉन की दोस्त हुआ करती थी, वो भी पैसों की लालच में उसे मारने पहुंच जाती है। पर यहाँ इससे पहले वो जॉन को नींद में ही मारती। मार्कस गलत जगह गोली चलाकर जॉन की नींद तोड़ देता है और ऐसा वो गलती से नहीं करता। आपको याद होगा जैसा मैंने शुरू में कहा था कि अंडरवर्ल्ड में सिर्फ 2 ही चीजों के मायने हैं, पहला जुबान और दूसरा पैसा। तो वीगो के ऑफर देने से पहले ही मार्कस ने जॉन को उसकी सुरक्षा का जुबान दे दिया था और उसने वीगो के ऑफर को इसीलिए एक्सेप्ट किया था ताकि उसे हर वक्त पता चलता रहे कि वीगो जॉन पर कब कब हमला करवाने वाला है। तो मार्कस से गोली चलाते हैं जॉन उड़ जाता है, उल्टा पर्किंस पर अटैक करके उससे वीगो के मेन ठिकाने के बारे में सच्चाई उगलवा लेता है। और वीगो के इस हरकत के लिए जॉन उसके पूरे ठिकाने को जलाकर बर्बाद कर देता है, जहां वीगो के पैसों के साथ साथ उसके बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जिससे वीगो को अंडरवर्ल्ड में अपनी पावर बरकरार रखने में मदद मिलती थी। और जॉन कैसा करते हैं, वीगो अपने इतने बड़े नुकसान से बौखला जाता है और यह देखकर जॉन तुरंत इस मौके का फायदा उठाने का सोचता है। पर यहाँ दोबारा जॉन गलती कर देता है। एक तो पिछली रात की जख्म से वो उभरा नहीं होता और दूसरा बदले की आग में वो वीगो पर उसी वक्त हमला कर देता है जब वो अपने आदमियों के बीच घिरा रहता है। और इसका अंजाम ये होता है कि वीगो जॉन को पकड़ लेता है, पर इससे पहले वो जॉन को मरवाता मार्कस दोबारा उसे बचा लेता है, जिसके बाद जॉन उसी वक्त वीगो को पकड़ लेता है और उसे जिंदा छोड़ने के बदले में लूसिफ का ठिकाना निकलवा लेता है जहां वीगो ने उसे छिपा कर रखा होता है। जिसके बाद जॉन सीधे उस जगह पर जाता है और इस बार बिना कोई चूक के लूसिफ पर हमला करता है और पूरी सिक्योरिटी होने के बावजूद जॉन आखिरकार लूसिफ को मार ही देता है। पर अपने बदले को पूरा करने की खुशी में वो एक बात भूल जाता है कि सुअर भले ही कितना भी डरपोक क्यों ना हो, पर जब वो जख्मी होता है तो वो शेर को भी घायल करने की औकात रखता है। और यही हाल इस वक्त कुछ वीगो का भी रहता है। जॉन को अपने बेटे का पता देकर वो ये अच्छी तरह से जानता था कि लूसिफ का मरना तय है, तो वीगो अपने बेटे के मरते ही जॉन को भी एक जख्म देने का ठानता है और सीधे मार्कस को जाकर बहुत बेरहमी से मार देता है, क्योंकि पर्किंस ने उसे बता दिया होता है कि मार्कस ने ही जॉन को हर बार उसके वार से बचाया था, क्योंकि मार्कस और जॉन एक दूसरे के लिए फैमिली की तरह थे। पर यहाँ वीगो भी भूल जाता है कि अगर वो सुअर है तो जॉन एक शेर है और शेर को सुअर भले ही कितना भी जख्मी कर दे, शेर कभी शिकार करना नहीं भूलता। तो मार्कस के मरते ही जॉन वीगो के पीछे जाता है और यहाँ उसे गाइड करता है विंस्टन जॉन को बता देता है कि वीगो शहर छोड़कर अपने हेलीकॉप्टर से भागने के लिए निकल चुका है। और इसके अलावा विंस्टन एक और काम करता है, वो रूस के मुताबिक पर्किंस को होटल में एक गेस्ट पर हमला करने के लिए रूस तोड़ने पर उसे मरवा देता है। और वहीं इधर जॉन वीगो के भागने से ठीक पहले उस पर
हमला करता है और अपने बाकी कामों की तरह इस काम को भी पूरी तरह से खत्म करता है। पर क्योंकि इस काम की वजह से उसका जख्म फिर से ताजा हो जाता है, तो वो काम चलाओ के लिए पास के डॉग केयर में जाकर अपने जख्मों का इलाज करता है और वहां से जाते जाते एक पिटबुल जिसे मारा जाने वाला होता है उसे अपने नए पेट के तौर पर साथ ले जाता है। पर जैसा कि विंस्टन ने कहा था कि अगर उसने एक बार दोबारा गन उठा ली तो फिर उसे वापस रखना नामुमकिन हो जाएगा। तो यहाँ से एक नए चैप्टर की शुरुआत होती है। पर फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो यार मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और इसकी नेक्स्ट चैप्टर देखने के लिए या इस तरह की और मूवीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। और जल्द ही तुम्हारे भाई के 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं। तो तुम लोग नहीं चाहते क्या कि ये अपनी वॉचर्स की फैमिली भी बड़ी हो? तो चाहते हो ना, तो इसलिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और बाकी जाते जाते इस वीडियो पर लाइक कमेंट और इसे शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।